global advertiser for innovative outdoor solutions. एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। सबसे पहले मैं भोजपुरी के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, सबके नमस्कार करतनी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनल बा। स्टोरी पर जहाँ तक बात है, स्टोरी एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है, रिवेंज लव स्टोरी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे डायरेक्टर मनोज तोमर जी हैं, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म को प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छी फिल्म बनी। आप लोगों ने अभी ट्रेलर देखा, तो ये सिर्फ ट्रेलर था और फिल्म में बाकी है। बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादातर जो पेयरिंग होती है, जैसे मान लीजिए काजल जी की जो पेयरिंग होती है ज़्यादातर खेसारी के साथ होती है, तो जब अलग पेयरिंग होती है तो ज़्यादा चुनौती आती है क्योंकि अपने को साबित करना पड़ता है और ट्यूनिंग बनानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है ये भैया बतावल चाहते नहीं हम कि काजल जी के साथ मेरी फर्स्ट है और ये पेयर मेरी न्यू नहीं है। काजल जी के साथ बहुत ही खूबसूरत, हम लोग जब वो भी सेकंड मूवी अपनी कर रही थी, मैं फर्स्ट कर रहा था, तब से ये पेयर है हमारी और हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ काम करने में। और क्योंकि काजल जी बहुत खूबसूरत, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार खूबसूरत अदाकारा हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत कोऑपरेट करती हैं, तो मेरा भी परफॉर्मेंस और उभर के आता है। बहुत कंफर्टेबल हैं हम लोग और ऑडियंस को भी मज़ा आता है। जो भी देखता है कहता है कि काजल जी के साथ आपकी जोड़ी जो है बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों अभिनेत्री जो हैं वो अनुपस्थित हैं, कोई विशेष कारण है? हाँ, आज काजल जी से भी मेरी बात हुई और क्योंकि शूट छोड़ के एक प्रोड्यूसर के लिए हम लोग जब शूट रखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम शूट छोड़ के और किसी भी पार्टी में आएँ। तो मैं जानता हूं कि इस फिल्म के साथ काजल जी का विशेष है और काजल जी आप लोगों से मिलेंगी भी, लेकिन आज वो बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई। अर्चना भी बिजी है, उदयपुर में है, वो भी शूट कर रही हैं, इसलिए वो भी। और डायरेक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूँ सर, हीरोगिरी बन के तैयार हो गई, ट्रेलर लॉन्च कर दिया आप लोगों ने, तो आप बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कैसी फिल्म होगी एक लाइन में? हीरोगिरी जैसा कि नाम इसका है हीरोगिरी, तो ये फिल्म भी वैसी है। ये फुल फन, ये एक्शन रिवेंज ड्रामा है, लव स्टोरी है, इसमें हर चीज़ आपको मिलेगा, फुल मसाला है। जो आज की ऑडियंस को चाहिए वो हमने सारा कुछ इसमें डाला है और ऑडियंस मतलब हॉल से बाहर निकलेगी तो 10 आदमी को भेजेगी, ये मेरा विश्वास है। फिल्म ऐसी काजल जी नहीं आई हुई हैं यहाँ पर, काजल की कमी यकीनन खल रही है, लेकिन आनंद कोई खास याद जो आप शेयर करना चाहो, जो आप बताना चाहो, कोई चुलबुली शूटिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहे आनंद ओझा साहब काजल के बारे में? सबसे काजल के साथ क्योंकि हम लोग आज सुपरस्टार हैं और मुझे लगता है कि कोई नया लड़का अगर काजल के साथ काम करेगा तो उसके हैंगओवर रहेगा कि अरे यार काजल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो भाग्य से वो चीज़ मेरे साथ नहीं है और हम लोगों का ऑन स्क्रीन पेयर तो बहुत खूबसूरत है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि आंकड़ा हम लोगों का 36 का है, तो लड़ाई बहुत होती है हम लोगों में। ऑन स्क्रीन हम लोगों का पेयर बहुत खूबसूरत, लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं होती है क्योंकि काजल बहुत ही चुलबुली हैं और चीज़ें हम लोग लड़ते हैं तो सीन पर लड़ते हैं और ऐसे करना है, इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके साथ काम करने के बाद मेरा परफॉर्मेंस खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। आपके जो प्रोड्यूसर साहब हैं सर, जैसी फिल्म आप चाह रहे थे, जैसा आपने सोचा होगा कि ऐसी फिल्म बनाई जाए, ट्रेलर देख के आपको लगा वैसी ही बना? जी बिल्कुल लगा, क्योंकि मैं सबसे पहले भोजपुरी के सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूं और इस देश के सभी दर्शक जो फिल्में देखते हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं सबसे ये चाहूँगा कि सभी लोग आप लोग एक बार ज़रूर देखें। जो भोजपुरी के बारे में लोगों को एक चीज़ माइंड सेट करके चलते हैं कि ये भोजपुरी फिल्म है, इसको भोजपुरी के हिसाब से नहीं, आप देखिए इसमें सारा मसाला मिलेगा और मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ इस फिल्म से। हमारी यूनिट, हमारा चाहे टेक्नीशियन ग्रुप रहा हो, चाहे हमारे सारे आर्टिस्ट रहे,
बहुत मेहनत से काम किए हैं और बहुत अच्छे से उसमें आप लोगों ने देखा है। जैसा कि ट्रेलर अभी आपने देखा तो आपको खुद महसूस हुआ होगा कि हाँ कुछ निकल के आया। मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये तो आप डिसाइड करेंगे कि कितना बेहतर है। जी संजय जी, बंदूक हाथ में है और आप जिसकी तरफ बंदूक दिखा रहे हो यूपी पुलिस का दरोगा है। आप ये मुझे बता रहे हो या डरा रहे हो? सर मैंने तो बता दिया, अब आपको जो समझ है समझ लो। जब मैं फिल्म करने गया था उस वक्त भी मुझे पता था कि ये है, और बट मुझे पहली बार पता चला कि दरोगा इतने क्यूट भी होते हैं। पुलिस की जो एक स्ट्रॉन्ग इमेज है उसके विपरीत है आनंद बाबू, और इन्हें हक है हीरो बनने का। और इस बात के लिए थैंक्स टू निर्मल जी और मनोज जी, जिन्होंने इनको बिल्कुल प्रॉपर हीरो की तरह प्रेजेंट किया इस ट्रेलर में। और ट्रेलर की जो सबसे खास बात मुझे लगी कि हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं ट्रेलर में, हम फिल्म की कहानी कह देते हैं। ट्रेलर तो ऐसा हो कि ऑडियंस को कंफ्यूजन रहे कि एक हीरो उसके साथ भी नाच रहा है, इसके साथ भी नाच रहा है। ऑडियंस सोचिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया एक जगह पे आके, क्योंकि मेरे काजल के साथ भी सीन है, लेकिन इस फिल्म में जो कहानी कहने का तरीका है इनका, वो कुछ इस तरीके के है कि मतलब ये साजन चले ससुराल गोविंदा टाइप की फिल्म नहीं है कि एक साथ दो लड़कियां हैं। वो क्या कंफ्यूजन है वो फिल्म में ही देखने को मिलेगा आपको। लेकिन फिल्म जो फ्लैशबैक में जाती है, वापस आती है, और किस तरीके से ड्रामा है, वो सच में कहानी को थोड़ा सा घुमा के इंटरेस्टिंग बना के और उसमें एक सस्पेंस और थ्रिलर ला के इस फिल्म को बहुत रोचक बनाया है डायरेक्टर ने, राइटर ने, और एज ए प्रोड्यूसर निर्मल जी ने कहीं कोई कमी नहीं रखी है। मधुकर जी खैर तो मैं फ़ैन हूँ इनका एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। तो इन लोगों ने जो अपनी तरफ से मेहनत की, बाकी जो बची खुची हिस्से में हम लोगों की आई, एज अ विलन मेरे काजल एक खूबसूरत अदाकारा हैं, अर्चना है, मनोज टाइगर है, सीपी भट्ट है, पुष्पा जी हैं। ये लोग सभी कलाकार, आनंद नए थे लेकिन उसके आसपास जो पुल में खंबे खड़े किए थे मनोज जी ने, वो बहुत मजबूत पिलर खड़े किए थे सारे, और उसका फ़ायदा आनंद को मिला इस फिल्म में। और आनंद अपनी तरफ से इंडिविजुअली बहुत मेहनत की। और संजय जी, आपने एक बार कहा था कि एक्टिंग आए या ना आए हीरो को, लेकिन कम से कम उसे फाइट का सेंस होना चाहिए। पुलिस में है ये, इन्हें आपने लगा आपको कि ये भाई बेहतरीन फाइटर हो सकते हैं? हाँ, मतलब मुजरिमों को मारने का एक्सपीरियंस तो था ही इनको। तो एक फिल्मी मुजरिम इनके सामने था। एक्शन बहुत रिस्की होता है हम लोगों के लिए, खासकर नए स्टार्स के साथ, जो नए हीरो आते हैं, क्योंकि लग गया तो फिर शूटिंग तो रुकेगी, हमारे इलाज में कितना दिन लगेगा ये भी हमें पता नहीं होता है। बट आनंद बहुत सेफ फाइट करते हैं, और इस फिल्म में एक्शन तो कमाल है ही। मैं एक्शन मास्टर को भी इस बात की बधाई दूंगा, और बहुत सेफ एक्शन किया आनंद, इसमें कोई शक नहीं। एक छोटी सी मैं शेयर करूंगा, छोटी सी घटना। जब संजय भैया के साथ फर्स्ट डे मैं शूट कर रहा था तो फाइट से ही था, फाइट का सीक्वेंस था, और संजय भैया ने मुझे बुलाया, क्योंकि हम लोग इनकी फिल्में देखते हैं, मैं फ़ैन हूँ इनका। और इन्होंने बुलाया, कहे कि आनंद ऐसा है कि नए लड़कों के साथ लड़ने में यार बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा भैया से कि भैया 2-3 पंच सिर्फ मैं चलाऊंगा, इसके बाद डिसाइड कीजिए। 2-3 पंच चलाने के बाद संजय भैया आए और गले लगा लिए, कहे कि अब भाई तुझे जितना मारना है जैसे मारना है वैसे मारो। तो अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। नहीं, कुछ हादसे ऐसे हुए हम लोगों के साथ, मैं कई बार घायल हुआ हूँ, बहुत सारे विलन घायल हुए हैं, कई लोगों की नाक टूट गई है। और करते क्यों हो? सर, हमको उसी हरकत का पैसा मिलता है दरअसल। छेड़छाड़ करोगे तो मार तो खाओगे। हाँ, बहुत दिनों बाद इस फिल्म में मनोज जी ने एक रेप सीन भी करवाया है मुझसे, सालों बाद। मतलब मैंने बहुत कम रेप सीन किए हैं फिल्मों में, मैं उन चंद खुशनसीब। इस बात की दुख है, इस बात की कुछ खुशी है? नहीं, मतलब एक बता रहा हूँ कि मैं अगर बोलूँ कि अपनी इतनी सारी फिल्मों में लोग कहते हैं विलेन बहुत रेप करते हैं, मेरे हिस्से में बहुत कम रेप सीन है फिल्मों में। इत्तेफाक से अब मैं पिता का भी रोल करता हूँ, यंग भी करता हूँ, ओल्ड भी करता हूँ, बट इसमें है। और पर उसको बहुत ही ये भी तारीफ है डायरेक्टर की कि उसको बिल्कुल गंदे तरीके से शूट नहीं किया है। आपको पता चलेगा कि रेप हुआ, लेकिन रेप दिखेगा नहीं है, वो कहीं से वल्गर नहीं लगेगा। ये डायरेक्टर की खूबसूरती है। मथुर जी, मैं संगीत की बात करता हूँ। संगीत ऑडियंस को आप जरा बताइए कि जो मधुरता जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो संगीत की इसमें कैसे नजर आएगी, क्या नया? इसमें काफ़ी हमारे डायरेक्टर साहब का सहयोग रहा, और आनंद जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा पूरे म्यूज़िक में। अमूमन हम लोग जो भी भोजपुरी पिक्चर की म्यूज़िक बनाते हैं, जो लिरिक्स मिलते हैं मुझे, तो
यहाँ बम्बई के मार्केट में जो लिरिसिस्ट हैं मेन उनके द्वारा लिखे गए गानों को हम संगीतबद्ध करते हैं। लेकिन आनंद जी का एक सोच था कि गांव के एक बहुत अनुभवी गीतकार को लेकर और हम लोग उनसे लिरिक लिखवाएं। तो वीरेंद्र पांडे जी हमारे गीतकार हैं जो आज उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने बड़ा अनकॉमन शब्द लेके बहुत सारे गानों का संकलन मुझे दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे गाने जितने भी हैं उसमें से कोई वर्ड आपको बहुत ज़्यादा घिसे पीटे वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, सब आपको फ्रेश लगेगा। और कंपोजिशन में हम लोगों ने सबसे पहले ये एक सोचा कि जो भी गाने बने दिल को छुए, हिट हो या फ्लॉप हो या वो फार्मूला हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे गाने दिल को छुए और वो मेरा लग रहा है कि प्रयास काफ़ी हद तक यहाँ सफल हुआ। क्योंकि हमारा गाना बनने के बाद सबसे पहले जितने हमारी क्रू मेंबर्स, जितने टीम हैं म्यूजिशियंस के, हर लोग तारीफ़ किए कि बहुत एक अलग हट के एक बहुत सुकून का गाना मुझे पहली बार भोजपुरी फिल्म में सुनने को मिल रहा है। तो मेरा गुजारिश है पूरे ऑडियंस से, सब भाई लोग से हम कहना चाहते नहीं कि भाई गाना आप लोग ज़रूर सुनी जाए। बहुत बेहतरीन गाना बा, अब बड़ा आनंद आई गुरुआ लोग के सुने में। आपको बोल याद है कुछ उसके? अभी एक गाना अभी बज रहा था, कल्पना जी गाई हैं, बहुत अच्छा उन्होंने उसके साथ जस्टिस किया है। बहकल बा मौसम जरूर कोनो बात बा, बहकल बा मौसम जरूर कोनो बात बा। क्या आगे याद नहीं आ रहा है। बहुत बेहतरीन रोमांटिक। रत्नाकर जी, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पर म्यूजिक होगा। आपने जब आपको ये ऑफर हुई होगी फिल्म भाई से भी वर्ल्ड वाइड पे रखना, बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड का, तो आपको क्या खासियत लगी? आप सेटिस्फाइड थे पूरी तरह से? जिस समय साइन कर रहे थे पिक्चर को, उसमें पता चला कि दो आनंद जी, ये आनंद और एक वो आनंद। ओह क्या बात है। और दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। और अभी पूरी टीम थी, उसको देख के पिक्चर हम लोगों ने प्लान किया था लेने के लिए, क्योंकि सब काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उसमें मैं क्या बोलूँ, सब सारे एक्सपीरियंस लोग थे और सारे अच्छे अच्छे गाने थे और सारे इतने लोग मजे हुए कलाकार हैं और काफ़ी दिनों से लोग कर रहे हैं। तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन था हम लोग, और वही अभी देखने को आप लोगों को मिलेगा। सर, अगर 3 आनंद होते तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं इनको? तीसरा आनंद कौन? मैं फिल्म डायरेक्टर साहब, फिल्म कब तक आएगी? हम मार्च में हम लोग ये फिल्म रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं, मार्च लास्ट तक। पुष्पा जी, क्या एक्सपीरियंस था आपने यहाँ पे? इस तरफ आ जाइए, थोड़ा आप जोर से बोलोगे तो माइक वहाँ से ऑडियो आपकी कैप्चर करेगा। बताइए जरा। क्या बोलूँ? बताइए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस ये मेरा ये है कि ये फिल्म के बारे में मैं खुद ही इतनी ज़्यादा इच्छुक हूँ और जिज्ञासु हूँ कि मुझे जितनी जल्दी हो मैं इसे देखूँ, क्योंकि इसमें तोमर जी ने, मतलब मनोज जी ने तो अपना जिस्म, जान और क्या बोलते हैं सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस फिल्म पे। और मेरा जो रोल है, मैं सबसे कहूँगी कि एक बार तो ज़रूर देखना, सोचना कि भाई सिर्फ हीरोइन ही नहीं, बूढ़ी दादी भी किसी को आकर्षित कर सकती है। हाँ, इस पिक्चर में जरूर दादी से आप लोगों को इश्क करने का मन होगा। बहुत अच्छी पिक्चर है, गाने बहुत अच्छे हैं और ईश्वर चाहेंगे तो ये पिक्चर बहुत सफल होगी, हिट होगी और हमें और भी ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। सीपी भट्ट साहब, उस आप वहाँ से आप बोलेंगे तो भी ऑडियो आएगी, मुझे पता है। बताइए जरा इस फिल्म में किरदार के बारे में बताइए ऑडियंस को। इस फिल्म का जो मेरा किरदार है वो ऐसा लगेगा पब्लिक को कि डबल रोल है, लेकिन है नहीं जी। एक ही कैरेक्टर है जो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आता है। फर्स्ट हाफ में हम कॉमेडी कर रहे हैं, उसके बाद हल्का सा ग्रे शेड लिया हुआ है और साथ में हीरो साहब है, हमारे मनोज टाइगर भैया है, संजय भैया है। इस सभी लोग का जो कॉम्बिनेशन होकर आज तो रिजल्ट करता बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छा काम लगा इसमें करके। हीरो आनंद ओझा के साथ काम करके मजा आया बहुत, क्योंकि देखिए हीरो तो नहीं बोल सकते, पहले आनंद ओझा जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो इनकी एक्टिंग अच्छी, इनकी शख्सियत है बहुत अच्छा। और सबसे पहले फर्स्ट हीरो ऐसे लगे मुझे, सीन करने के पहले पूछते भी थे और इन्हें अगर छोटा बच्चा भी समझाया कि आपको ये करना है तो ईगो हर्ट नहीं होता, नहीं यार तुम मुझे कैसे समझा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। हर चीज़ तो छोटी चीज़ को बताते थे, उसको अडॉप्ट करते थे, एज ए मतलब एक सीनियर पर्सन की रिस्पेक्ट करते थे। ये बहुत अच्छी बात है। ये बात
आनंद जी, आपको असल लाइफ में भी हीरो हो, आप पुलिस के जवान हो, आपके बारे में अक्सर न्यूज़पेपर पे छपता रहता है, आप लखनऊ के सिंघम हो, यूपी पुलिस के सिंघम हो। कोई एक वाकया, बहुत कुछ छपता रहता है, कोई एक वाकया हीरोगिरी वाला जो शेयर करना चाहिए, या कोई ऐसा वाकया जिसको आप बताना चाहें जहाँ पे आपने लोगों की मदद की, जो बड़ा क्रिटिकल कंडीशन रहा हो? एक घटना थी लखनऊ में जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने फ्रंट पेज पर उसको जगह दी थी और काफ़ी चैनल्स में इंटरव्यू भी मेरे आए हुए थे। वो घटना ऐसे थी कि हम लोग रोड पर गश्त कर रहे थे और एक हम लोग डिवाइडर था बीच में, हम लोग उल्टी साइड से अपने इनोवा से जा रहे थे और एक ऑटो रिक्शा बहुत ही झिकझैक करता हुआ भाग रहा था। हमारे साथ हमारी पूरी टीम थी। मुझे लगा कि क्यों ऐसा, पूरी दिन 12 बजे दिन का समय था लेकिन सड़क वो सुनसान थी लखनऊ की। मुझे कुछ अनकॉमन सा लगा। मैंने कहा कि इसको देखते हैं अपनी टीम से, क्योंकि हम लोग ड्यूटी करके थक चुके थे। तो काफ़ी लोग कहे अरे ऐसे पी लिया होगा, चला रहा होगा, आनंद जी छोड़िए सब, कहाँ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, देखते हैं यार, ये हमारी पहले ड्यूटी है, कोई हो सकता है मुसीबत में हो। हम लोगों ने उसका पीछा किया और जब पीछा हम लोग करने लगे, पुलिस की गाड़ी को देखा उस ऑटो वाले ने, तो उस दूर पर, क्योंकि वो ऑटो रिक्शा में थे, हमारी गाड़ी इनोवा थी, हम लोगों ने गाड़ी रोक दी। 3 लड़के उसमें थे, भागे। उसको मैं दौड़ के 2 लड़के को मैंने पकड़ लिया। जब ऑटो रिक्शा में मैंने देखा तो उस ऑटो रिक्शा में एक लड़की थी जो पूरी तरीके से लग रहा था ऐसा जैसे मर गई, तो वो सीम की हालत में थी। हम लोगों ने पकड़ा, गिरफ्तारी हुई। बाद में पता चला कि वो लड़की ऑटो हायर की थी कोचिंग में जाने के लिए, और वो लड़के पूरी तरीके से दारू पिए हुए थे। उन लोगों ने गेम प्लान कर दिया कि अब इस लड़की को हम लोग कमरे पर ले जाएंगे। जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो उन लोगों ने मर्डर अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो मुझे वो चीज़ जो है, काफ़ी मीडिया ने भी मुझे बिल्कुल हीरो की तरह प्रेजेंट किया था लखनऊ में, और लखनऊ की पब्लिक भी, सब लोग जान गए थे इस घटना के बाद। सब लोगों ने भी इतना प्यार दिया, मुझे भी ऐसा लगा कि हमारी ड्यूटी ऐसी है। और हर पुलिस वाले से मैं ये कहूँगा कि अपनी ड्यूटी को अगर आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से अगर उसको परफॉर्म करेंगे तो कई जीवन बचा सकते हैं, कई लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और बहुत ही सेटिस्फाइड, जितना मैं बचपन से सोचता था कि मैं हीरो बन जाऊँ, मैं अमित जी को फॉलो करता था, हीरो बनूँगा। जितना संतुष्टि मुझे एक्टिंग करके आती है, उतनी ही संतुष्टि मुझे अपनी पुलिस की ड्यूटी परफॉर्म करके आती है, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। सर तालियां बजानी चाहिए तो। ठीक है मैडम, ठीक है, शुक्रिया आप सबको, थैंक यू। और आप सारी मीडिया कर्मी हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर बताइए विनोद जी, कैसा लगा आपको ट्रेलर? शुभकामनाएं देना चाहते हो आप? जी, सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा अपने हमारे जो प्रोड्यूसर हैं निर्मल चौधरी जी और डायरेक्टर मनोज तोमर जी, और साथ ही हमारे बड़े खास मित्र हैं आनंद ओझा जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और ये श्रेय जाता है मनोज तोमर जी को, जिन्होंने से इतना अच्छा काम कराया है। मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और कहते हैं कि दूध के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। ये ट्रेलर देख के आनंद जी के बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे इंडस्ट्री को एक नया स्टार मिलने जा रहा है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि भाई मैं आनंद जी के साथ कई फिल्में कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने लव एक्सप्रेस कंप्लीट की है, और बहुत जल्द वो भी दर्शकों को देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही अभी हमारी एक और फिल्म की प्लानिंग चले, जो फरवरी में फ्लोर पे जाएंगे, श्रीमान सैया जी। तो ये एक बड़ा संजोग बना हुआ है। और आज जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो मैं तो वाकई में उत्साहित हूँ कि भाई एक बेहतरीन कलाकार का आगमन इस इंडस्ट्री में होने जा रहा है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और परिवर्तन संसार का नियम है, और लोग आते रहेंगे। तो ऐसे आनंद जी जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट का आना बहुत ही शुभ संकेत है हमारे भोजपुरी सिनेमा जगत में। भूत साहब, सॉरी आनंद जी, ये बताइए सर, ये बताइए जिस तरह का प्यार आपको इंडस्ट्री से मिल रहा है, सर भूत का ही था, खुश तो बहुत होगी इतना से बिजनेस, मतलब आपको लगा वो सोचा था कि इतना सारा प्यार मिलेगा? सोचा तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता रहता हूँ। आनंद भाई, आप जैसे भाइयों का प्यार और पूरी इंडस्ट्री का जो प्यार मिला है, वो सही में मुझे बिल्कुल एक शब्द है अभिभूत कर रहा है। क्योंकि नए लोगों को इतना प्यार बहुत कम ही मिलता है, और एप्रिसिएशन मिल रहा है मेरे काम को। तो सबको जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे प्यार मिल रहा है उसके बदले मैं ढेर सारा प्यार दे सकूँ, बस ये कोशिश में। आपके पास भी एक आनंद बैठे हुए हैं, इनको भी पूछ लेते हैं। आनंद जी, कैसा लगा आपको ट्रेलर? ट्रेलर कहा जाता है कि ट्रेलर देखना और ट्रेलर देखने से जैसा नाम है वैसा काम है। वाकई में एक ऐसा हीरो जो अपने इसके पहले अपने बारे में इन्होंने जो बताया रियल लाइफ के हीरो, तो आज वाकई में ये एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ट्रेलर में नज़र आया। पूरी फिल्म में नजर आएगी ऐसा कामना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी एंट्री है, जो ट्रेन चल रहा है, वो ट्रेन से अलग है। एक रियल हीरो, मतलब एक पब्लिक के बीच में कहने का मतलब कि जहाँ से हमारे हम कलाकारों की औकात है होती है, उस पब्लिक की सेवा करते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि रियल लाइफ में भी पब्लिक के बीच में रियल काम करते हैं, और रियल लाइफ में वहाँ पे जो फिल्म के माध्यम से दर्शकों के बीच में आएंगे। मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है और मेरा प्यार है कि बहुत ही अच्छी फिल्म होगी। और आगे जो कंटिन्यूटी में, जैसा कि ने बताया, अगली फिल्म में हम लोग साथ काम करने वाले हैं, और उसके लिए भी हम लोग। सर आप एक्टर बनने वाले हैं? मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम करने का मतलब है कि आपको पता है कि इसलिए आप मतलब भावनाओं में बह के शायद मैंने कह दिया और आप समझ गए। समझदार के लिए इशारा करते हैं। मैडम कैसा लगा ट्रेलर आपको? जरा जोर से बोलेंगे तो ऑडियो आएगी। जी ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आई थिंक बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस फिल्म की छोटा सा मतलब हिस्सा हूँ मैं। तो ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। किसने कहा आप छोटा सा हिस्सा हो? बड़ा खूबसूरत हिस्सा हो। थैंक यू सो मच। रिएक्शन कि सबसे पहले मैं निर्मल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने हिम्मत दिखाई कि एक अभिनेता को, एक एक्टर को लेकर सिनेमा बनाया जाए। जो परिपाटी चली आ रही थी उससे, लीग से हट के, ये बड़ी हिम्मत की बात थी जो इन्होंने दिखाई और एक अच्छा सिनेमा बनाया। मनोज जी ने जो सोचा वो उतारा, इसलिए मनोज जी को बधाई। और इन सब के बाद आता है आनंद भाई का नंबर कि कहीं ना कहीं हीरो के कंधों पे जो मेरा मानना है कि सिनेमा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जैसा कि ये अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसके
साथ साथ इन्होंने सिनेमा में भी वैसे ही खूबसूरती से अपना किरदार निभाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। और मैं भी इस सिनेमा का हिस्सा हूँ, तो काम करते हुए भी मैंने बोला कि भाई आप पे बहुत पोटेंशियल है और एक अच्छा अभिनेता हमको इंडस्ट्री में मिल सकता है, जिसकी ज़रूरत है आज भोजपुरी इंडस्ट्री को। जिस तरीके से बाजार बढ़ रहा है, बाजार में बहुत सारे मतलब नायक हीरो हमको चाहिए और भी चाहिए, ऑप्शंस चाहिए। हम लोग अक्सर दिलू भाई हैं यहाँ, हम लोग यही बातें करते थे यार, कुछ ऑप्शंस आने चाहिए जहाँ कुछ 2-4 के आगे भी हम सोच सकें। तो बधाई हो आनंद भाई को, और आपकी आने वाली फिल्में भी मतलब इस तरीके से आप काम करें और जल्द से जल्द भोजपुरी सिनेमा में इस्टेब्लिश हो। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना कि आपकी फिल्म। प्रोड्यूसर आप खुश तो बहुत होंगे सर, आज इतनी सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत खुश है बनी और आप Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.